हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक एंड नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 8 यूनिट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 9th यूनिट। जो 9th यूनिट है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एन अननोन फ्रेंड रिटन बाय लीकॉक। अब ये जो चैप्टर है, यू मस्ट हैव सीन ना कि जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो मम्मा क्या बोलती हैं, दैट यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आप स्ट्रेंजर्स से बात मत करो। कुछ लोग होते हैं जो आपको चीट करने के लिए आपके खाने में कुछ नशीला कुछ मिला देते हैं सो दैट वो आपको चीट कर सकें। कुछ लोग होते हैं जो आपको बातों में उलझा देते हैं। यहाँ एक ऐसी ही चीज़ हुई है। यहाँ एन अननोन फ्रेंड, माई अननोन फ्रेंड इज अबाउट अ स्टोरी, जहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है। तो क्या होता है एग्जैक्टली स्टोरी में, वो हम जब स्टार्ट करेंगे स्टोरी रीड करना तब पता चलेगा। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट आवर ऑथर। स्टीफन लीकॉक was a very popular Canadian humorist. ह्यूमरिस्ट क्या होता है? ह्यूमरिस्ट मतलब जो लोग जिनकी कहानियों में काफ़ी सारा मस्ती मजाक और जो होता है ना, ठहाके लगा सकते हो जहाँ आप। He was also a teacher for many years. उन्होंने काफ़ी साल तक पढ़ाया भी था। Literary lapses, nonsense novels and sunshine sketches of a little town are some of his books. Now as you can see, literary lapses, नॉनसेंस नॉवेल्स, ये उनकी बुक्स के नाम हैं। सनशाइन स्केचेस ऑफ अ लिटिल टाउन, ये उनकी कुछ बुक्स हैं। इससे समझ में आ रहा है दैट वो जो हैं काफ़ी कॉमिक एलिमेंट बहुत होता है उनकी बुक्स में। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। He stepped into the compartment of the Pullman where I was sitting alone. He had on a long fur-lined coat and he carried a $50 suitcase. Now he stepped into the compartment of the Pullman. Pullman मतलब क्या है? A luxury railway carriage. तो जैसे रेल्स में भी, ट्रेन्स में भी आपके पास डिफरेंट क्लासेस होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ये एक ट्रेन की बात हो रही है जो लग्जरी जिसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसका नाम है पुलमैन। सो ही स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट ऑफ द पुलमैन, जहाँ पे मैं अकेला बैठा हुआ था। ही हैड ऑन अ, मतलब उसने क्या पहना हुआ था ये बताया जा रहा है। ही हैड ऑन अ लॉन्ग फर लाइन्ड कोट, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कोट पहना हुआ था जिसमें फर था। एंड ही कैरीड अ $50 सूटकेस। ना $50 सूटकेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो सूटकेस था वो $50 का था। ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब होता है कि उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव सा सूटकेस कैरी किया हुआ था। जैसे आपको बोलते हैं ना कि अरे वाह, आपकी स्माइल तो मिलियन डॉलर स्माइल है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आपकी स्माइल के लिए किसी को $1 मिलियन मिलेंगे नहीं। इसका मतलब ये होता है दैट इट इज प्राइसलेस और इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो हियर ही इज सेइंग दैट दिस मैन, ही केम इनसाइड, ही वाज वेयरिंग अ फर लाइन कोट, प्लस इनके हाथ में एक बहुत एक्सपेंसिव सा सूटकेस था। Then he saw me, फिर उन्होंने मुझे देखा। Well, he said, and recognition broke out all over his face like morning sunlight. तो जैसे उन्होंने कहा कि अरे well, और ऐसा लगा जैसे उन्होंने पहचाना हो। And it broke out all over his face like morning sunlight. Broke out all over his face मतलब he was fully expressed by his face. एकदम उनके चेहरे से देख के ही लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानते हों। Well, I repeated. By Jove, he said, shaking hands vigorously. Who would have thought of seeing you? So उसने बोला, ओह by Jove, मतलब उन्होंने एकदम मेरा हाथ जो है हिलाते हुए मिलाते हुए क्या कहा कि अरे किसने सोचा था मुझे आप यहाँ मिलोगे। Who indeed, I thought to myself, मैंने सोचा था हाँ किसने सोचा था। He looked at me more closely, उन्होंने मुझे और पास से देखा। You haven't changed a bit, he said. उन्होंने कहा तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। Neither have you, said I heartily, और मैंने भी बहुत खुश होते हुए कहा आप भी बिल्कुल नहीं बदले। And all the time I was wondering who he was, और मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि हाँ है कौन ये। कभी कभी होता है लोग बोलते हैं अरे कैसे हैं आप, बड़े दिन हो गए, मतलब क्या बात है, आप बोलते हो हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको यही याद नहीं आता कि है कौन ये आदमी। I didn't know him from Adam. Now, didn't know him from Adam is an expression used to say I didn't know him at all.
मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था। आई couldn't recall him a bit, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मैं इससे पहले कभी मिला हूँ। True, I find it very hard to remember people's names. Very often too, it is hard for me recall a face, and frequently I fail to recall a person's appearance, and of course clothes are a thing one doesn't notice. So now here he is telling about himself. अब ये जो हमारे स्पीकर है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि यूजुअली मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते और काफ़ी बार मैं उनका फेस भी भूल जाता हूँ और मतलब उनका अपीयरेंस भी मुझे काफ़ी कुछ याद नहीं रहता और कपड़े तो किसको ही याद रहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज डिटेल्स आई नेवर फॉरगेट एनीबॉडी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन इनके अलावा मुझे कभी किसी के बारे में मैं कुछ नहीं भूलता, मुझे सब याद रहता है। मुझे काफ़ी घमंड है इस बात पे। नाम याद नहीं रहता, को दिखता कैसा है वो याद नहीं रहता, अपीयरेंस याद नहीं रहता, लेकिन बाकी सब याद रहता है। ओके So, but when it does happen that a name or face escapes me, I never lose my presence of mind. I just know how to deal with the situation. लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ या किसी का फेस भूल जाता हूँ, तो मैं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं खोता। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोता मतलब मैं एकदम रिमेन काम, मैं एकदम शांत रहता हूँ, एकदम नॉर्मल बिहेव करता हूँ, जैसे कि हाँ मुझे तो सब याद है। I know just how to deal with the situation. मुझे exactly पता है कि उस situation से कैसे deal करना है। It only needs coolness and intellect and it all comes right. उसने बोला कि सिर्फ आपको क्या चाहिए, जैसे मान लो कोई आपसे मिला, आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा है या आपको पता नहीं है कि exactly ये है कौन, तो आपको बस कूल प्ले करना है एंड इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन में डील करते हो। माई फ्रेंड सेट डाउन, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, ही सेड। अब वो सामने बैठे ट्रेन के कंपार्टमेंट में, उन्होंने कहा अरे काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमें मिले हुए। A long time, I repeated with something of a note of sadness. I wanted him to feel that I too had suffered from it. उसने बोला हाँ काफ़ी टाइम हो गया है। तो उन्होंने जब ये कहा तो उनके बातों में, उनकी आवाज़ में एक सैडनेस उन्होंने दिखाई कि हाँ भैया उन्हें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि इतने टाइम से वो मिले नहीं तो। बट इट हैज़ गॉन वेरी क्विकली, लेकिन उसने कहा लेकिन समय कितनी जल्दी निकल जाता है। लाइक अ फ्लैश आई अग्रीड चीयरफुली, उसने बोला एकदम तुरंत निकल जाता है। Strange how life goes on and we lose track of people and things after alter. I often think about it. I sometimes wonder where all the old gang are gone to. अब वो बोल रहा है strange, कैसे जो लाइफ जो है हम उसका ट्रैक जो होता है, मतलब लाइफ हमारे हाथों से निकल जाती है, लोगों से हमारा साथ छूट जाता है और चीज़ें कैसे बदल जाती है। मैं बहुत बार इस बारे में सोचता हूँ। आई समटाइम्स वंडर, कभी कभी मैं वाकई वंडर करता हूँ कि हमारा जो ओल्ड गैंग हुआ करता था वो इस वक्त कहाँ होगा। So do I said. In fact, I was wondering about it at the very moment. उसने बोला कि मैं भी यही सोचता हूँ, बिल्कुल मैं भी यही सोचता हूँ। मन में वो वाकई ये सोच रहा था कि टाइम कैसे निकल जाता है और पता नहीं किससे कौन कहाँ पे है। I always find in circumstances like these that a man begins sooner or later to talk of the old gang or the boys or the crowd. That's where the opportunity comes in to understand who he is. अब क्या होता है, ये जो जब पर्सन है, जो हमारे स्पीकर हैं, वो यूजुअली नाम भूल जाते हैं, अपीयरेंस भूल जाते हैं, तो वो क्या बता रहे हैं कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ जब वो पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं, गैंग के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी टू नो कि एग्जैक्टली ये है कौन और ये कौन से एरा से बिलोंग करता है। मतलब ये मेरे कॉलेज लाइफ में था, ये मेरे स्कूल लाइफ में था, ये मेरा कोई कोलीग था, तो उस चीज़ में ये हेल्प होती है। Do you ever go back to the old place? He asked. अब उसने बोला, अब सामने वाले ने क्वेश्चन किया, क्या तुम कभी भी वो पुरानी जगह जाते हो? Never, I said firmly and flatly. उसने कहा never, कभी नहीं, एकदम firmly और flatly कहा। This had to be absolute. अब जो उन्होंने कहा है ये एकदम क्लियर होना चाहिए। I felt that once and for all, the old place must be ruled out of the discussion till I could discover where it was. अब उन्होंने सोचा, उन्होंने never क्यों बोला? उन्होंने बोला अगर मैं बोलूँगा हाँ कभी कभी जाता हूँ, उस बारे में कोई डिस्कशन आ गया, मुझे तो पता ही नहीं है किस जगह की बात कर रहा है, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया नहीं कभी नहीं, ताकि जब तक मुझे एग्जैक्टली पता ना चल जाए ये किस जगह की बात कर रहा है या एग्जैक्टली ये है कौन, तब तक इस बारे में कोई बात ही ना हो। No, he went on. I suppose you had hardly cared to. उसने बोला नहीं, मुझे लगता है तुमने कभी इस चीज़ पे ज़्यादा मतलब इसको तवज्जो ही नहीं दिया, तुमने कभी उसका केयर ही नहीं किया। Not now, I said very gently. उसने बोला नहीं अभी तो नहीं। I understand. I beg your pardon. He said
and he was silent for a few moments. So उसने बोला I understand, I'm sorry, और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया. So far I had scored the first point. अभी तक मेरा first point तो मैंने score कर लिया. There was evidently an old place somewhere to which I would hardly care to go. अब इसकी बातों से इतना समझ में आ रहा है कि कोई एक जगह तो होगी जहाँ पे मैं कभी जाता नहीं हूँ, and that was something to build on, और शायद उस बारे में मैं बात कर सकता था. Presently he began again. अब इसने वापस बात करना स्टार्ट किया. Yes, I sometimes meet some of the old boys and they begin to talk of you and wonder what you're doing. तो उसने बोला कि हाँ, मैं कभी कभी अपने पुराने लोगों से मिलता हूँ और वो मुझसे पूछते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो. Poor things, I thought, but I didn't say it. उसने बोला poor things, ऐसे ही छोटे मोटे काम. I knew was time to make a bold stroke, so I used the method that I always employ. I struck it with great animation. अब मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे एक रिस्की स्टेप लेना ही पड़ेगा, मतलब दैट इज कि मुझे अब उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करना पड़ेगा. सो आई यूज द मेथड दैट आई ऑलवेज एम्प्लॉय. तो ऐसे टाइम पे मैं एक मेथड यूज करता हूँ जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, वो मेथड मैंने यूज किया. आई स्ट्रक इन विथ ग्रेट एनिमेशन. इसका मतलब आई स्पोक वेरी confidently and eagerly. Say, where's Billy? Do you ever hear anything of Billy now? तो उसने पूछा, अच्छा बताओ आजकल बिली कहाँ है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? This is really a very safe line. Every old gang has a Billy in it. अब क्योंकि हर एक गैंग में एक ना एक बिली तो होता ही है, इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ. Yes, sure, Billy is ranching out in Montana. I saw him in Chicago last spring, weighed about 200 pounds. You wouldn't know him. तो fortunately इनके गैंग में भी कोई बिली था. तो उसने बोला हाँ, sure, Billy is ranching out. Ranching का मतलब होता है taking care of a ranch, a large farm in which animals like cows, horses or sheep are bred. मतलब एक बहुत बड़ा फार्म है उसका मोंटाना में, और मैंने उसको लास्ट स्प्रिंग शिकागो में देखा था. वो अभी 200 पाउंड्स का हो गया, तुम उसे पहचान नहीं पाओगे. नो, आई सर्टेनली वुड नॉट, आई मर्मर्ड टू माई सेल्फ. उसने बोला हाँ, मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है बिली कौन है. एंड वेयर इज पीट? आई सेड दिस वॉज ऑल्सो अ सेफ ग्राउंड. देयर इज ऑलवेज अ पीट. उसने बोला एंड वेयर इज पीट? अब ये भी उसके लिए एक सेफ ग्राउंड था. क्यों? क्योंकि हमेशा हर ग्रुप में एक पीट भी होता है. यू मीन बिलीज ब्रदर? ही सेड. Yes, Billy's brother Pete. How often I often think of him. उसने बोला तुम बिली के भाई की बात कर रहे हो? उसने बोला exactly, मैं बिली के भाई की बात कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में काफ़ी सोचता हूँ. Oh, answered the unknown man. Old Pete's quite changed, settled down all together. Here he began to chuckle. Why, Pete's married? So उसने बोला oh, old Pete's क्वाइट चेंज. उसने बोला जो हमारा पुराना पीट था वो काफ़ी बदल चुका है, टोटली सेटल डाउन हो चुका है. हियर ही बिगेन टू चकल. व्हाई? पीट्स मैरिड. पीट की शादी हो गई है. I started to laugh too. Under these circumstances, it is always supposed to be very funny if a man has got married. तो वो भी हंसने लगा. क्यों? क्योंकि अगर जब भी कभी बात होती है कि इसकी शादी हो गई तो ये हमेशा फनी ही होता है. शादी इज रिलेटेड टू फनी थिंग, यू नो. तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अरे पीट की शादी हो गई, और वो हंसने लग गए. My friend continued, I often meant to write to you, he said, his voice failing to a confidential tone, especially when I heard of your loss. सो उसने बोला कि मैं जो हूँ तुमसे मिलना चाहता था, एंड आई ऑफन वॉन्टेड टू राइट टू यू. मैं बहुत बार तुमसे कनेक्ट करना चाहता था, तुम्हें लेटर लिखना चाहता था, स्पेशली आफ्टर हिस लिसनिंग अबाउट योर लॉस. मतलब जो मैंने तुम्हारे इतने बड़े जो है लॉस के बारे में सुना था, तो उसके बाद. अब ये कौन से लॉस की बात कर रहा है? आई रिमेन्ड क्वाइट. व्हाट हैड आई लॉस्ट? Was it money? And if so, how much? And why had I lost it? I wondered if it had ruined me or partly ruined me. So अब मैं चुप हो गया. मतलब जब उसने बोला I heard of your loss, क्या लॉस किया मैंने? क्या मैंने पैसे लूज़ किए? अगर पैसे थे तो कितने लूज़ किए, और मैंने क्यों लूज़ किए? एंड देन आई वंडर्ड कि क्या उसकी वजह से मैं तबाह हो गया या थोड़ा तबाह हुआ. One can never get over a loss like that, he continued solemnly. उसने एकदम बहुत ही दुखी वे में कहा कि कभी भी कोई ऐसे लॉस से उबर नहीं सकता. Evidently I was plumb ruined, but I said nothing and remained undercover. Evidently I was
प्लम ruined, प्लम का मतलब होता है completely ruined. सो समझ में आ रहा था उसकी बातों से कि मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा. टू रिमेन अंडर कवर, टू रिमेन अंडर कवर मतलब स्टिल प्रिटेंडिंग एज इफ यू नो द अदर पर्सन इज माई फ्रेंड एंड आई नो हिम. यस, द मैन वेंट ऑन, डेथ इज ऑलवेज सैड. उसने बोला हाँ एक ऐसा लॉस. अब इसको लगा शायद पैसे वैसे कुछ लूज किए होंगे, लेकिन यहाँ वो आदमी बात कर रहा है किसी की डेथ के बारे में. डेथ? Oh, what was it? Was it? I almost hiccuped with joy. Death? Oh, that was it. Was it? अब यहाँ पे हिकअप मतलब गॉट हिकअप्स, तो मेरे को जो है खुशी, थैंक गॉड पैसे वैसे लूज नहीं किए मैंने. इट वॉज समथिंग अबाउट डेथ. दैट वॉज ईजी. हैंडलिंग अ केस ऑफ डेथ इन दिस कॉन्वर्सेशन इज सिंप्लिसिटी इटसेल्फ. उसने बोला डेथ के बारे में बात करनी है तो बहुत ईजी है, क्योंकि डेथ के बारे में एक ही तरीके से बात होती है. ओनली वन हैज टू सिट क्वाइट एंड वेट टू फाइंड हु इज डेथ. सिर्फ किसी को चुप रहना है और सामने वाला खुद ही बता देगा किसके बारे में बात हो रही थी. यस, I murmured, very sad, but it has its other side too. उसने बोला yes, I murmured, बहुत ही दुख की बात है, लेकिन खैर उसका दूसरा भी पहलू है, देखना पड़ता है. Very true, especially of course at that age. उसने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, स्पेशली उस एज में तो सोचना ही पड़ता है. As you say at that age and such a life. जैसा तुम कह रहे हो उस एज में लाइफ तो ऐसी ही है. Strong and bright to the last, I suppose. He continued very sympathetically. तो उसने बहुत sympathetically कहा, लास्ट तक वो बहुत strong और bright थे नहीं. Yes, I said, feeling on sure ground, able to sit up in bed and smoke within a few days of the end. उसने बोला हाँ बिल्कुल, वो बेड पे बैठ पाते थे और स्मोक कर पाते थे. What? Did your grandmother? अभी पता चला उसको किसके बारे में बात कर रहा है. तो उसने बोला क्या तुम्हारी ग्रैंडमदर स्मोक करती थी? माई ग्रैंडमदर, दैट वॉज इट, वॉज इट? तो उसको लगा ओ ये मेरी ग्रैंडमदर के बारे में बात कर रहा है. पार्डन मी, आई सेड, अनॉयड एट माई ओन स्टूपिडिटी. When I say smoked, I mean able to sit up and be smoked too. A habit she had been read to, and being smoked too only thing that seemed to calm her down. So उसने बोला पार्डन मी, नहीं मतलब शी नेवर स्मोक्ड. व्हेन आई से स्मोक, जब मैंने कहा कि वो स्मोक करती थी, आई मीन एबल टू सिट अप एंड बी स्मोक टू. बी स्मोक टू मतलब होता है आस्किंग समवन टू सिट बाय यू एंड स्मोक सो दैट यू कैन इनहेल सम ऑफ द स्मोक. मतलब उनको अच्छा लगता था तो वो मुझे बोलती थी कि तुम मेरे बगल में बैठो और स्मोक करो ताकि वो पैसिव स्मोकिंग कर सके, उन्हें वो अच्छा लगता था. As I said this, I could feel the train slowing down. My friend looked quickly out of the window. So जैसे ही मैंने ये कहा तो मैंने देखा ट्रेन थोड़ी धीरे हो रही है और मेरे फ्रेंड ने विंडो के बाहर देखा. His face was agitated, मतलब उसके फेस पे बहुत गुस्सा था. Great heaven, that's the junction. I have missed my stop. I should have got out at the last station. Say porter, he called out in the alleyway. How long do we stop here? उन्होंने बोला ओह नो, मेरा तो पिछला स्टॉप था, मुझे तो पिछले स्टॉप पे उतरना था और मैं यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया. से पोर्टर, ही कॉल्ड आउट इन द एलिवे. एलिवे का मतलब अ नैरो पैसेज इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन. जो ट्रेन के उधर पे जो एक पतले पतले होते हैं ना, उसमें उसने पूछा यहाँ पे ट्रेन कितनी देर तक रुकने वाली है. जस्ट 2 minutes सर, called a voice back. She is late now and she is making up time. So उसने कहा कि सर यहाँ सिर्फ 2 मिनट रुकेगी गाड़ी ऑलरेडी लेट चल रही है और अब वो जो है जल्दी मतलब अपना टाइम को रिकवर करने की कोशिश कर रही है. My friend had hopped up now. मेरा फ्रेंड जो है अब वो वापस आ गया था. He had pulled out a bunch of keys and was fumbling at the lock of the suitcase. उसने अपने कीज का बंच निकाला, चाबी का गुच्छा निकाला और वो जो है कोशिश कर रहा था खोलने की. I will have to wire back or something, he gasped. Whatever the matter with this lock, my money is in the suitcase. उसने बोला ओहो I'll have to wire back. Wire back का मतलब होता है send a telegram or something. मुझे कुछ टेलीग्राम लिखना पड़ेगा और something. He gasped. Gasp मतलब spoke anxiously कि अरे यार अब मुझे कुछ टेलीग्राम लिखना पड़ेगा, मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सब इस सूटकेस में रखे हैं and something is wrong with the lock. My one fear now was that he would fail to get off. अब मुझे ऐसा लगा था यार ये उतरेगा नहीं क्या, उतर जाए ये. Here, I said, pulling some money out of my pocket. Don't bother with the lock. Here is some. उसने बोला लॉक से परेशान मत हो, तुम उतर जाओ, कोई बात नहीं, ये लो थोड़े पैसे रखो. Thanks, he said, grabbing the roll of money out of my hand. In his excitement, he took all that I had.
तो अब मेरे पास जितने भी पैसे थे, मैंने ऐसे वॉलेट ऐसे दिखाया, तो उसने अपने एक्साइटेडमेंट जितने पैसे थे पूरे के पूरे उसने ले लिए। उसने बोला थैंक्स। He sprang from the train. I saw him through the window moving towards the waiting room. He didn't seem to be going very fast. और वो जो था तुरंत ट्रेन से जो है कूद के चला गया, और मैंने देखा कि वो वेटिंग रूम की तरफ जा रहा है, लेकिन अब वो जल्दीबाजी में नहीं है, वो धीरे धीरे जा रहा है। I waited. The porters were calling, all aboard, all aboard. There was the clang of a bell, a hiss of steam, and in a second the train was off. So the porters were calling, all aboard, मतलब all aboard, that is everyone get in, and तुरंत जो है ट्रेन चल दी। Idiot, I thought, he has missed it, and there was his $50 suitcase left on the floor. और मैंने बोला कितना इडियट है ये, इसने यहाँ पे यही छोड़ दिया, उसका $50 का सूटकेस तो यहीं फ्लोर पे रखा हुआ है। I waited looking out of the window and wondering who the man was anyway. तो मैंने थोड़ी देर तक मैं विंडो के बाहर देखता था, सोचता था ये आदमी था कौन। Then I heard the porter's voice again. He evidently was guiding someone through the car. तो मैंने जो है फिर पोर्टर की आवाज़ सुनी, वो शायद किसी को कार की तरफ गाइड कर रहा था। Looked all through the cab for it, sir, he was saying. I left it on the seat in the car there behind my wife, said the angry voice of a stranger, a well-dressed man who put his head into the door of my compartment. Looked all through the cab for it. उसने बोला मैंने कार में हर जगह देख लिया है। He was saying, I left it on the seat in the car there behind my wife. मेरे वाइफ के पीछे मैंने उसकी सीट पे छोड़ा था। The angry voice of a stranger said. और एकदम well dressed man था जो कि जो है मेरे कंपार्टमेंट के डोर तक आया। Then his face too beamed all at once with recognition. जैसे ही वो मेरे कंपार्टमेंट के सामने आके खड़ा हुआ, उसका चेहरा एकदम से चमक उठा। But it was not for me. It was for the $50 suitcase. वो सूटकेस को देख के खुश हो गया। There it is, he cried, seizing it and carrying it off. उसने बोला ये रहा मेरा सूटकेस, और उसने लिया और चलता बना। I sank back in dismay. मैं एकदम परेशान होकर बैठ गया। The old gang, Pete's marriage, my grandmother's death, great heavens, and my money. Saw it all. The other man was making talk too and making it with a purpose. जो दूसरा पर्सन था वो सिर्फ मुझे ठग रहा था। उसने पूरी स्टोरी बिल्डअप करी सिर्फ और सिर्फ मुझे ठगने के लिए। Stung, cheated through pretense. उसने जानबूझ के मुझे चीट किया। The next time that I fall into talk with a casual stranger in a car, I shall not try to be quite so extraordinary clever. तो उसने बोला नेक्स्ट टाइम मैं कार में किसी के साथ इतना ज़्यादा जो है बात करूँगा, मुझे क्लेवर रहना चाहिए। एंड दैट इज़ इट, द एंड ऑफ आवर चैप्टर। बेसिकली हुआ क्या, जो पर्सन था, जो स्ट्रेंजर था, वो इस आदमी को, जो हमारे स्पीकर को ठग के चला गया। जितने पैसे थे वो पैसे लेके चला गया, ना वो सूटकेस उसका था, कुछ नहीं था। एक स्टॉप से चढ़ा, दूसरे स्टॉप पे उतर गया। सो व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर? Unknown Friend is a short story about a man who meets a stranger in a train. The stranger starts talking to the man as if he know him since the good old days. वो ऐसे बात करने लगता है जैसे वो उसको बहुत पुराने दिनों से जानता हो। They have a long conversation about their old gang and the loss that the man has suffered. तो वो जो है बहुत पुरानी लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और फिर वो भी बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कितना दुख हुआ तो सुन के तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ग्रैंडमदर के बारे में। द स्ट्रेंजर प्रिटेंडेड टू नो एवरी डिटेल अबाउट द मैन। स्ट्रेंजर ने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो इसके बारे में सब कुछ जानता है। द मैन ट्राइड टू रिमेंबर द स्ट्रेंजर बट कुडंट रिमेंबर एंड आइडेंटिफाई हु द स्ट्रेंजर वॉज। अब उसने कोशिश करी याद करने की, यार ये है कौन, लेकिन वो नहीं याद कर पाया। एट लास्ट द मैन कम्स टू नो दैट ही वॉज चीटेड बाय द स्ट्रेंजर। बाद में उसको ये चीज पता चलती है कि उसने उसको चीट किया। द थीम ऑफ द चैप्टर इज दैट ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट कैन कॉज लॉस। यहाँ पे ये ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा था, ओवर स्मार्टनेस के कारण इसको लॉस हो गया। एंड व्हाट इज द मैसेज? नोबडी शुड ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। हमें ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इफ ही और शी डज नॉट रिकॉग्नाइज समवन, देन दे शुड एडमिट दैट दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज द पर्सन। अगर आप किसी से मिले और आप उसे नहीं पहचान पा रहे हो, तो बता दो कि भैया मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ओवर स्मार्ट। सो दैट इज इट, एंड इन आवर नेक्स्ट video we are going to start with the question answers of this chapter. I hope you understood the chapter well. Thank you so much for watching this video. If you like the video, then do not forget to like, share and subscribe, and also visit our website magnetbrains.com, where you will find all these videos for free. Thank you so much once again. I'll see you soon in my next video.